अगर आपको मुस्तकिल दायमी खुश्क खांसी रहती है, बार बार आप खांसते रहते हैं, ड्राई कफ, तो ये 4 बड़ी वजूहात जान लें खुश्क खांसी की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर गुल है। मैं कंसल्टेंट मेडिकल फिजिशियन हूं, FCPS स्पेशलिस्ट हूं। नाजरीन, ड्राई कफ, खुश्क खांसी, बहुत सारे लोग इससे मुतासर होते हैं और बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं या सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं। आज मैं आपसे 4 बड़ी वजूहात शेयर करूंगा जो खुश्क खांसी का बायस बनती हैं, और इनमें से कोई भी ऐसी टाइप नहीं है जिसके लिए किसी एंटीबायोटिक की जरूरत हो। सबसे पहली वजह खुश्क खांसी की, गर्ड, मेदे की जलन, गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेदे का तेजाब ज्यादा बनने की वजह से खुराक वाली नाली में ऊपर की तरफ उठता है। इस तेजाबियत और खुराक वाली नाली में जलन की वजह से पेशेंट को मुस्तकिल खुश्क खांसी रहती है। आमतौर पर यह खाना खाने के कुछ घंटे के बाद वर्स होती है और रात के वक्त ये खांसी ज्यादा हो जाती है। इसको पेशेंट बाज़-औक़ात इन्फेक्शन समझ के एंटीबायोटिक्स लेते हैं और ये फिर भी ठीक नहीं होती। इस खांसी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, मेदे के खाली पेट जो कैप्सूल होते हैं, और कुछ एंट एसिड सिरप का इस्तेमाल करके आप इस खांसी से निजात हासिल कर सकते हैं। खुश्क खांसी की दूसरी बड़ी वजह एलर्जी, एलर्जिक कफ ये होती है। ये भी किसी पोलन की वजह से, फ्यूम की वजह से, डस्ट की वजह से, हवा में मौजूद किसी इस तरह के एलर्जन की वजह से ये खांसी होती है, और ये भी आमतौर पर अटैक्स में होती है। जरूरी नहीं है कि यह हर वक्त हो, लेकिन जब भी होगी यह किसी ट्रिगर की वजह से होगी, किसी प्रेसिपिटेंट की वजह से होगी। आपने कोई खुशबू सूंघ ली, परफ्यूम लगा लिया, कमरे में डस्ट थी या धुआं, उसके बाद ये खांसी होती है। ये ड्राई कफ की दूसरी बड़ी वजह है। ड्राई कफ की एक तीसरी बड़ी अहम वजह वो है दमा, एस्थमा, या दमा की भी एक टाइप जिसे हम कफ वेरिएंट एस्थमा कहते हैं। इसमें पेशेंट को मुस्तकिल खुश्क खांसी रहती है। इसका पैटर्न, रात के वक्त पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस फील होती है, छाती में घुटन महसूस होती है और रात को पेशेंट को खांसी होती है। एस्थमा के पेशेंट्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। इसमें हम समटाइम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं और ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मोंटिलोकास्ट, मोंटिगेट वगैरह इस तरह की टैबलेट्स देते हैं, जिससे पेशेंट की ड्राई कफ ठीक हो जाती है। ये 3 बड़ी वजूहात मैंने आपको ड्राई कफ की बताई है। खुश्क खांसी की चौथी बड़ी वजह वो है पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, यानी नाक की पिछली वाली हिस्से में झिल्ली से एक्स्ट्रा रतूबत का अखराज होना, और वो रतूबत या रेशा या केरा जब गले में गिरता है उससे थ्रॉट के अंदर इरिटेशन होती है, उससे पेशेंट को बार बार खांसी होती है। तो ये 4 बुनियादी वजूहात हैं जो बड़ी वजूहात हैं खुश्क खांसी की। पोस्ट नेजल ड्रिपिंग जिन लोगों में होती है उनके अंदर एक देसी टोटका ये है कि वो 1 गर्म गिलास नीम गर्म पानी का लें, 1 चुटकी उसके अंदर मीठा सोडा डालें, 1 चुटकी उसके अंदर नमक डालें, उसको अच्छी तरह मिलाएं, मिक्स करें और नेजल डाउचिंग करें। नाक के जरिए पानी डालें जिस तरह वुजू के जरिए डाला जाता है। इस तरह इस पेशेंट्स में पोस्ट नेजल ड्रिपिंग की वजह से होने वाली खांसी में अफाका होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें, ये हमें मोटिवेट करता है। खांसी के हवाले से या इस बीमारी के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।